कहां से ऐसा हुआ कि राबड़ी देवी बौखला गई और वो राबड़ी देवी मिथिलांचल की अलग राज्य की मांग करने लगी। मैथिली भाषा की पढ़ाई होती थी, लालू ने उसे नष्ट कर, इतनी घृणा मैथिली से उसे हुई कि उसे ब्राह्मणों की भाषा बना करके लालू ने मिथिला और मैथिली की सांस्कृतिक विरासत चौपट कर कि मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर जो जीत है वो भाजपा और जेडीयू की हो। मिथिलांचल के कारण लालू साइड हो जाते हैं, हारते हैं। मिथिलांचल का जो कुछ इलाका जो मुस्लिम बहुल है वहां पर लालू की पार्टी जीत जाती है। अब की बार वो जेल अकेले नहीं जाएंगे, अब की बार अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़ी बेटी मीसा भारती और 2 अन्य बेटियों के साथ जाएंगे और भोला यादव जो उनके सेक्रेटरी रहे उनके साथ जाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज कहेंगे जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिलांचल, मिथिला प्रभु राम की का ससुराल है और आज भी बिहार और नेपाल के हिस्से में जो मिथिलांचल है, मिथिला का हिस्सा है, वहां राम जी को दामाद ही माना जाता है, पहुना कहा जाता है। मिथिला सीता की भूमि है और आज तक सीतामढ़ी, जहां पर भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता जमीन से निकली थी, उस जगह पे आप जाएंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे ऐसा लगे कि आप पहचान कर पाएंगे कि इतनी पावन भूमि है। जनकपुर जो मिथिला की राजधानी थी वो नेपाल में है, इसीलिए बिहार में मिथिलांचल की मांग ही बेमानी है जब तक नेपाल का वो हिस्सा उसमें शामिल नहीं है। क्योंकि मूल नेपाल में जो जनकपुर जो राजधानी मिथिला की थी वो तो जनकपुर में है, लेकिन बिहार के हिस्से में जो मिथिलांचल है उससे दरभंगा उसकी राजधानी माना जाता है। दरभंगा और मधुबनी मिथिलांचल का हृदय स्थल है, लेकिन मिथिलांचल का हिस्सा बिहार में एक बहुत बड़ा है। आज की तारीख में मिथिलांचल बिहार की राजनीति का एक बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया है। और कमाल की बात है, मिथिलांचल अलग राज्य बने, ये बात आम मैथिल से ज्यादा लालू की पत्नी राबड़ी देवी करने लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज्य की मांग कर दी है और मिथिलांचल राज्य की मांग राबड़ी ने जो ही किया तो ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उन पर प्रहार कर दिया। कमाल की बात है, जिस लालू यादव ने मिथिला को बर्बाद कर दिया, आर्थिक रूप से तबाह कर दिया, मिथिला की संस्कृति को नष्ट कर दी, उस लालू की बीवी कह रही है कि हम मिथिला राज बनाएंगे, मिथिला का डेवलपमेंट करेंगे। और लालू के नौमी फेल बेटे कह रहे हैं कि हम मिथिला विकास प्राधिकरण बनाएंगे। तो आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर मिथिला इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। दरअसल अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में भारत संविधान दिवस के दिन मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया। मैथिली में संविधान का विमोचन होते ही बिहार की राजनीति में मिथिला का एक ट्रेंड शुरू हो गया। जरा सुनिए कि कहां से ऐसा हुआ कि राबड़ी देवी बौखला गई और वो राबड़ी देवी मिथिलांचल की अलग राज्य की मांग करने लगी। वो राबड़ी देवी जिसके पति ने कहा था कि बिहार का विभाजन मेरे लाश पर होगा जब झारखंड बनना था। जब झारखंड बनना था तो लालू ने कहा था कि बिहार का विभाजन मेरी लाश पर होगा। झारखंड बन गया, पल्लवित पुष्पित हो रहा है, लेकिन लालू की लाश नहीं गिरी है अभी। बस 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी ही है लालू। जरा सुनिए वो अद्भुत पल मिथिलांचल वासियों के लिए जहां से मिथिलांचल वासी गदगद हुए। दरअसल यही वीडियो ऐसा है जिसने बिहार की राजनीतिक धूरी घुमा कर रख दी है। ये वीडियो अभी 26 नवंबर का है। प्राचीनतम भाषा में मैथिली के उच्चतम स्थान थे, अतः आपसे सादर अनुरोध, मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें मान्यवर। दरअसल इसी फ्रेम ने हिलाकर रख दिया है। मैथिली कहा जाता है कि दुनिया की सबसे मधुरतम भाषा है और इस मैथिली भाषा में
मैथिली की अपनी लिपि है, सिर्फ भाषा नहीं है मैथिली, मैथिली की अपनी लिपि है। और कहा जा रहा है कि मैथिली और बंगला ये दोनों एक समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है, कवि विद्यापति की भाषा है, और मिथिलांचल का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। बिहार में आप जितने भी बिहारी आप ज्यादातर देखते होंगे पत्रकारिता में, सिविल सर्विस में, जितने भी पॉलिटिक्स में जितने प्रभावशाली बिहारी आप देखते होंगे उस ज्यादातर मिथिला से आते हैं। मिथिला वो जगह है जहां आदि गुरु शंकर भी पराजित हुए थे। आदि गुरु शंकर भी मिथिलांचल में ही पराजित हुए थे। मंडन मिश्र की पत्नी से वो शास्त्रार्थ में हारे थे। इसीलिए कहा जाता है कि मिथिलांचल सांस्कृतिक विरासत है, बौद्धिक भूमि है, लेकिन इस मिथिलांचल को तबाह किया लालू के जंगल राज के दौरान। बिहार में मैथिली भाषा में बीपीएससी की पढ़ाई, बीपीएससी का चयन होता था और बड़े पैमाने पर मैथिली भाषा में लोग बीपीएससी कंप्लीट करते थे। मैथिली भाषा की पढ़ाई होती थी, लालू ने उसे नष्ट कर दिया। इतनी घृणा मैथिली से उसे हुई कि उसे ब्राह्मणों की भाषा बना करके लालू ने मिथिला और मैथिली की सांस्कृतिक विरासत चौपट कर दी। अब कल्पना कीजिए उस लालू की बीवी इस वीडियो के बाद एकाएक क्या कहने लगी, तो आप चौंक जाएंगे। एकाएक लगा कि लालू की बीवी को कोई स्क्रिप्ट दिए हुए है। एक सवाल पूछा गया, उसी में उसने मिथिलांचल राज की मांग क्यों कर दी, जरा सुनिए राबड़ी देवी। आज अपने मैम सबको बिहार में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है। दूसरे राज्य मिथिलांचल राज के लिए आज आपने आवाज उठाई है। हाँ उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। तेजस्वी बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए, ये एक झटके में जो बोल गई, चेहरे पर देखिए हताशा है, कहीं खुशी नहीं है। तो मैथिली भाषा को राज दर्जा मिल रहा, मैथिली भाषा में संविधान आ गया, तो राबड़ी के चेहरे से आपको लग जाएगा कि खुशी नहीं है, हताशा है। राबड़ी भोजपुरी भाषी है इसलिए नहीं है। राबड़ी देवी को लगता था कि दरअसल मैथिली ब्राह्मणों की भाषा है। एक भाषा को उसने जाति से जोड़ दिया इसके पति ने, और जो सांस्कृतिक विरासत जो है बिहार की, उसको लालू के जंगल राज में ध्वस्त किया गया, अत्याचार किया गया मैथिली और मिथिला की संस्कृति से। वो राबड़ी देवी एकाएक कह रही है कि हम प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, बाकी हम मांग करते हैं कि मैथिली को मिथिलांचल राज बनाया जाए। शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। तेजस्वी बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। एक झटके में वो बोल गई है, बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। ऐसा लगा कि ये सुपारी उसको दिया गया था कि तुम्हें बोलना है। मिथिला राज की तो मांग ही नहीं हुई थी, एकाएक मिथिला राज कहां से आ गया? दरअसल मूल वजह जो है उसे समझने की जरूरत है। मिथिलांचल जो है बिहार में, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है मिथिलांचल। आप यदि बिहार के एक नक्शा को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मिथिलांचल एक बड़ा हिस्सा है और अघोषित है। मिथिलावासी जिस क्षेत्र को मिथिलांचल कहा जाता है, उससे बड़े हिस्से को मिथिला मानते हैं। क्षेत्रफल में जो आप देखिए कि ये बिहार, भारत की राजधानी में जो आप बिहार का ये हिस्सा देखेंगे, तो झारखंड में भी जो है मिथिला का हिस्सा जो है वो झारखंड में भी है। और ये जो नेपाल नहीं दिखाया गया, नेपाल में जो ये हिस्सा है पूरा, वो मैथिली भाषी है। जनकपुर जो मिथिला की राजधानी है वो नेपाल में है। तो नेपाल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मैथिली भाषी है, मिथिला की संस्कृति है वहां। मिथिला जो हिस्सा है, आप देखिए मिथिला रीजन, वो बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा है। दरभंगा, मधुबनी तो मूल रूप से है ही, उसके अलावा जो सीमांचल का एरिया, किशनगंज, अररिया से लेकर के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, जहां भोजपुरी भाषी है उसे भी मिथिलांचल माना जाता है, वो लोग अपने आप को मिथिला मानते हैं। पूर्णिया जो है उसकी सांस्कृतिक विरासत है। बेगूसराय कहा जाता है कि ठेठी भाषा वाला है, बेगूसराय, भागलपुर, ये सब भी अपने आप को मिथिला में मानते हैं दरअसल। लेकिन इस एरिया को यदि मिथिला आप ना भी माने, तो जो मिथिला का जो हिस्सा कहा जाता है उसमें 60 विधानसभा है और उसमें 40 से ज्यादा विधानसभा जेडीयू के पास है, बीजेपी और जेडीयू के पास है। लालू की चिंता इसी बात को लेकर के है कि मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर जो जीत है वो भाजपा और जेडीयू की होती है। मिथिलांचल के कारण लालू साइड हो जाते हैं, हारते हैं। मिथिलांचल का जो कुछ इलाका जो मुस्लिम बहुल है, वहां पर लालू की पार्टी जीत जाती है। एक दरभंगा का भी कुछ हिस्सा है।
बाकी मिथिला की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, मिथिला को उस पे गौरव है। लेकिन महत्वपूर्ण है ये कि राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज की मांग क्यों की। जो ही राबड़ी ने मिथिलांचल राज की मांग की, संजय झा जो माना जाता है कि अरुण जेटली के सिपा के शिष्य रहे हैं, अरुण जेटली उन्हें जेडीयू में भेजे थे, वो संजय झा आज की तारीख में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो नीतीश कुमार के सबसे बड़े सिपह सालार हैं। संजय झा ने ठुकाई शुरू कर दी तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की। दरअसल लालू यादव तो सजायाफ्ता अपराधी हैं 5 मामले में, लेकिन छठा और 7वां मामले में उन्हें जेल जाना है। अब की बार वो जेल अकेले नहीं जाएंगे, अब की बार वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़ी बेटी मीसा भारती और 2 अन्य बेटियों के साथ जाएंगे, और भोला यादव जो उनके सेक्रेटरी रहे उनके साथ जाएंगे। तो दरअसल लालू को इस बात का खौफ है कि यदि बुरी तरह से हार हुई तो तत्काल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पूरा कुनबा जेल जाएगा। इसीलिए मिथिला का महिमा मंडन बिहार की राजधानी बिहार में भी इसीलिए मिथिला ट्रेंड कर रहा है। आप देखेंगे जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो अभी दरभंगा यात्रा पर हैं। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है और ये जो कल्चर है वो मिथिला का है। जब बेटी मिथिला में आती है तो उसे कैसे उसकी विदाई होती है, तो एक पारंपरिक तरीके से उन्हें उनकी जो है वहां पर उनका स्वागत किया गया है। उनको कहा जाता है कि जब महिलाएं चाहे बहू जब अपने मैके जाती हैं या फिर बेटी जब ससुराल आती हैं, तो इसी ढंग से कुछ अनाज, कुछ पैसे, फूल, तुलसी पत्ता इस ढंग से उसे दिया जाता है और उसे खोइचा कहा जाता है। तो यही खोइचा जो है भारत के वित्त मंत्री को मिथिला से मिला है। और मिथिला की जैसी सांस्कृतिक विरासत है, पान और मखान ही नहीं, मछली पान मखान के साथ ये सांस्कृतिक विरासत है मिथिला की। मिथिला इसीलिए कहा था कि मैंने जैसे कहा कि मंडन मिश्र की भूमि है। आदि गुरु शंकर की एक ही जगह शास्त्रार्थ में हार हुई थी, वो मिथिला है। और उस मिथिला को तबाह, देखिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिथिला के पारंपरिक खोइचा देकर विदा किया। ये परंपरा है बेटी को विदा करने का। तो मिथिला दरभंगा के सांसद हैं, दरभंगा की मिथिला की राजधानी कही जाती है। और इसी दरभंगा में एयरपोर्ट मोदी काल में ही स्थापित हुआ। बिहार में जो दूसरा एयरपोर्ट है इसी दरभंगा में हुआ। तो यही राजनीति का मूल विषय हो गया। और इसीलिए प्रहार संजय झा ने भी किया कि मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने पर होगा विचार। अब राजभाषा को हो रहा है, शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल होगी मैथिली। संजय झा लगातार प्रहार करने लगे हैं। और जो ही लोकसभा में संसद के परिसर में मैथिली भाषा में संविधान की कॉपी सामने आई पहली बार, तो बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू के जितने विधायक हैं वो सब के सब मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पाग पहन करके विधानसभा में उसकी प्रति लेकर, मतलब संविधान की मैथिली वाली प्रति लेकर के उसका प्रदर्शन करने लगे। इसीलिए राबड़ी देवी को ये बात बोलनी पड़ी। अब राबड़ी ने जो ही ये बात कही कि हम मिथिलांचल राज बनाएंगे, तो ये ट्रेंड करने लगे। नौमी फेल उनके बेटे ने भी कह दिया कि हम मिथिला विकास प्राधिकरण गठित करेंगे। तो ये आने लगा कि जिस तरह से जब लालू का जंगल राज था, इस जंगल राज के दौरान बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो मिथिला है, मैथिली है, उसे कैसे तबाह किया गया, कैसे बर्बाद किया गया। दरअसल लालू के उस पाप की पूरी गठरी खोल दी गई। और एक संजय झा ने कहा कि लालू के डीएनए में ही मिथिला का अपमान है। ये ढोंग कर रहे हैं लालू, अभी तो मिथिला राज की कोई मांग ही नहीं है। तो सवाल यह है कि मिथिला राज की मांग करके क्या किया। दरअसल मिथिला में अक्सर इस बात की मांग उठती है। जिस लालू प्रसाद यादव ने बीपीएससी से मैथिली को हटा दिया, फिर दोबारा से इसे जोड़ दिया गया है। मैथिली भाषा की पढ़ाई होती थी, मैथिली की अपनी लिपि है, सांस्कृतिक विरासत है मिथिला के पास। लालू यादव ने उसे ना सिर्फ बिहार को नहीं बर्बाद किया, लालू ने देश की सबसे समृद्ध संस्कृति में से एक मैथिली को तबाह किया, मिथिला को तबाह करने की। लेकिन मिथिला और मैथिली तबाह नहीं हो सकता था। आज भी आप दुनिया भर में जो बिहार के गौरव देख रहे होंगे, चाहे वो प्रशासनिक सेवा ले लीजिए आप, चाहे वो पत्रकारिता ले लीजिए, चाहे वो आईआईटीएन इंजीनियर ले लीजिए, जो टेक्नोक्रेट हैं, आपको ज्यादातर मैथिल ही नजर आएंगे। ये है बिहार की असली सांस्कृतिक पहचान, बिहार की समृद्धि की पहचान। उस मिथिलांचल का डेवलपमेंट और विकास प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रहा। हाल में वो
गए थे तो दरभंगा में एम्स का उन्होंने उद्घाटन किया पटना के बाद। दरभंगा मिथिला की राजधानी है और यही लालू यादव की बौखलाहट थी। इसीलिए राबड़ी ने तुक्के में ही कह दिया कि हम मिथिला राज की मांग करते हैं। ये मिथिला राज की मांग करते ही दरअसल राबड़ी ने संजय झा को एक अवसर दे दिया इसके लालू के पाप की पूरी गठरी खोल देने का। कैसे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को तबाह करने की कोशिश की गई। एक खास विश्लेषण था मिथिला और मैथिली को लेकर के कि नरेंद्र मोदी ने चोट कहां मारी मिथिला को मैथिली को लेकर के कि तिल मिला गए हैं लालू यादव।